नेफ्रॉन। रट रट के थक चुके हो ना, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन सिर्फ 60 सेकंड्स में। जैसा कि हम देख सकते हैं नेफ्रॉन का सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, बोमेंस कैप्सूल। इस बोमेंस कैप्सूल में ये रीनल आर्टरी एंटर करती है और ये रीनल आर्टरी एंटर करने के बाद बनाती है ग्लोमेरुलस। ये देख सकते हैं रीनल आर्टरी ये एंटर करती है और बनाती है ग्लोमेरुलस को। देन उसके बाद वहां से फिल्ट्रेट जो बनता है, ब्लड से जो भी चीजें एब्जॉर्ब करके बनाते हैं फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट आगे मूव ऑन करता है और बनाता है क्वाइल्ड पोर्शन में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। यहाँ से कुछ आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है और कुछ आयंस का सिक्रीशन होता है। देन उसके बाद वही पीसीटी आगे कंटिन्यू करता है और बनाता है एक यू शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन ये लूप ऑफ हेनले आगे जाकर के कंटिन्यू होता है अनदर क्वाइल्ड पोर्शन में, जिसे हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें से वापस से सोडियम जैसे आयंस का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम जैसे आयंस का सिक्रीशन होता है। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें, वो जो फिल्ट्रेट बना है वो फिल्ट्रेट आगे चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और वो कलेक्टिंग डक्ट से वापस कहां चला जाता है, किडनी से बाहर निकलकर यूरेटस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहां से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेशन के प्रोसेस से यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर।